नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं असुर सम्राट महाबली की उस अद्भुत गाथा की, जो हमें दान, धर्म और एक वचन के अटूट महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है ना? एक असुर जिसे आज भी पूजा जाता है और जिनके सम्मान में केरल का सबसे बड़ा त्योहार ओणम मनाया जाता है। भाई ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब उनकी इस महान कहानी में ही छिपा है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें हैं ब्रह्मांड की उस महान संघर्ष में, जहां से देव और असुरों की कहानी शुरू हुई और जिसमें महाबली का जन्म हुआ था। देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि देव और असुर दोनों का वंश एक ही था। वो एक ही पिता की संतान थे। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों से ये 2 बिल्कुल अलग शक्तियां पैदा हुईं। अदिति से जन्मे देव, जो प्रकाश और धर्म के प्रतीक थे, और दिति से जन्मे असुर, जो शक्ति और बदले के। महाबली का जन्म भले ही असुर कुल में हुआ हो, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ गुस्से और ताकत की नहीं थी। उनके अंदर भक्ति और धर्म की एक बहुत बड़ी परंपरा भी थी, और यही बात उन्हें बाकी असुरों से बिल्कुल अलग बनाती थी। महाबली कोई ऐसे वैसे असुर नहीं थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पोते थे। जरा सोचिए, उनके परदादा हिरण्यकशिपु ने तो खुद को ही भगवान कह दिया था, जबकि उनके दादा प्रहलाद विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। और यही अच्छाई और धर्म महाबली की विरासत का भी हिस्सा थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उनकी विरासत इतनी अच्छी थी तो उनके मन में देवताओं के लिए इतनी दुश्मनी क्यों थी? इसकी वजह थी उनके पिता विरोचन की मृत्यु। देवराज इंद्र ने एक साधु का भेष बनाकर धोखे से उनका दिव्य मुकुट छीन लिया और फिर उनका वध कर दिया। इसी अन्याय ने महाबली के दिल में बदले की आग जला दी। अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के बाद महाबली रुके नहीं। उन्होंने अपने पराक्रम और धर्म के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। और यहीं से शुरू हुआ महाबली का शासनकाल, एक ऐसा सुनहरा दौर जिसे आज भी याद किया जाता है। कहते हैं महाबली का शासन एक आदर्श युग था। उनके राज में इतनी खुशहाली और इतना न्याय था कि लोग उन्हें देवताओं से भी बढ़कर मानने लगे थे। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजा थे जिनकी दया और दान की कोई सीमा नहीं थी। अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन और एक दिव्य रथ की ताकत से महाबली ने इंद्र को हरा दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लिया, बल्कि वो ब्रह्मांड के निर्विवाद सम्राट बन गए। एक तरफ तो महाबली का यश और धर्म तीनों लोकों में फैल रहा था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। दूसरी तरफ हारे हुए और शक्तिहीन देवता भटक रहे थे। अब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका था और इसे ठीक करने के लिए एक दिव्य योजना बन रही थी, जिसके केंद्र में थे स्वयं भगवान विष्णु। अपने बेटों की ये बुरी हालत देखकर देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को उनका सम्मान वापस दिलाएं। उनकी इस पुकार ने वैकुंठ तक को हिला दिया। भगवान विष्णु ने अदिति की प्रार्थना मान ली और वामन के रूप में जन्म लिया। वे कद में तो छोटे थे, लेकिन उनका तेज और उनकी शक्ति बहुत विशाल थी। उनका मकसद था महाबली की दानवीरता की परीक्षा लेना और धर्म को फिर से स्थापित करना। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर। वो क्षण जब महाबली अपने 100वें और अंतिम महायज्ञ में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाले थे। 3 पग भूमि का वचन। सम्राट महाबली 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूरे कर चुके थे। अब सोचिए, 100वां यज्ञ, बस एक और यज्ञ, और वो हमेशा के लिए तीनों लोकों के स्थायी सम्राट बन जाते। उसी आखिरी यज्ञ के दौरान एक तेजस्वी बालक वामन यज्ञशाला में पहुंचे। महाबली ने अतिथि का सत्कार करते हुए उनसे कुछ भी मांगने को कहा और उसे पूरा करने का वचन दे दिया। महाबली के गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान गए कि ये बालक कौन है। उन्होंने महाबली को चेतावनी दी, रुको, वचन मत देना, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन गुरु की चेतावनी के बावजूद महाबली ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान खुद मेरे दरवाजे पर एक भिखारी बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है।
मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने अपना वचन निभाने का फैसला कर लिया, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और महाबली के इसी एक फैसले ने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर दिया। यहीं से दान और धर्म की वो अमर कहानी शुरू होती है, जो हमें दिखाती है कि एक अटूट वचन का असली मतलब क्या होता है। जैसे ही महाबली ने दान का संकल्प लिया, वामन का बौना रूप एक विराट रूप में बदल गया। उन्होंने एक कदम में पूरी धरती नाप ली और दूसरे कदम में पूरा आकाश। जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो भगवान ने पूछा, महाबली, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब महाबली ने बिना एक पल सोचे अपना सिर आगे कर दिया। तो क्या ये सच में एक हार थी? अगर ऊपर से देखें तो हाँ, महाबली ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन असल में ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अपना अहंकार त्याग कर खुद को भगवान को सौंप दिया, और इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमरता दी, पाताल लोक का राज्य दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बनने का वचन भी दिया। और यहीं पर हमारी कहानी उस सवाल से जुड़ती है जिससे हमने शुरुआत की थी। भगवान विष्णु ने महाबली को वरदान दिया कि वो हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। यही दिन आज केरल और पूरे भारत में ओणम त्योहार के रूप में मनाया जाता है, एक ऐसे असुर राजा की याद में जिसका धर्म देवताओं से भी बढ़कर था। महाबली की ये गाथा हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या किसी का वचन एक साम्राज्य से भी बड़ा हो सकता है? ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता शक्ति या सत्ता में नहीं, बल्कि धर्म, वचन और समर्पण में होती है।